भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जारी सिडनी टेस्ट में बाल बाल बच गए ऋषभ पंत, क्योंकि एक तेज तर्रार गेंद ऋषभ पंत के हेलमेट पे जा लगी। हालांकि ऋषभ पंत जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। टीम इंडिया को थोड़े बहुत रन भी उन्होंने बना के दिए, लेकिन एक गेंद ने सबकी सांसें रोक दी थी। सब चौंक गए थे, हैरान थे, सब परेशान हो गए थे कि आखिरकार ऋषभ पंत ठीक तो है ना। दरअसल ऋषभ पंत 40 रन बनाकर आउट तो हो गए। इस दौरान एक छक्का भी लगा दिया और 3 चौके भी लगा दिया। 98 गेंदें उन्होंने खेली, लेकिन 145 की स्पीड की गेंद ऋषभ पंत के जा लगी थी। जी हाँ, मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने एक बाउंसर डाली जो पंत के हेलमेट पर लगी, जिसके बाद मेडिकल स्टाफ बाहर आया। ये नज़ारा देख स्टार्क भी पंत के पास पहुंच गए थे, क्योंकि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में फिल ह्यूज का एक हादसा सबके सामने था जब उनके हेलमेट पर बॉल लगी थी। और ये नज़ारा देख पंत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी भी हक्के बक्के रह गए थे कि पंत को कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि इससे पहले भी उन्हें कई चोटें आई थी इसी मैच में। 37वें ओवर की दूसरी गेंद उनके हेलमेट पर लगी। थोड़ी देर के बाद फिर से पंत बल्लेबाजी के लिए तैयार हुए, लेकिन कंकशन के लिए डॉक्टर आता है, वो चेक करता है, वो सारी चीज़ें चेक की। इससे पहले 34.3 पर भी स्टार्क की एक गेंद पंत के बाइसेप पर लगी थी। उसके बाद डॉक्टर्स ने पंत के बाइसेप को टेप लगा दिया था। मिचेल स्टार्क की वो गेंद करीब 139 की स्पीड की थी। तस्वीर आपके सामने कैसे हेलमेट के नीचे वाली ग्रिल्स पे वो बॉल लगी है और आप देख सकते हैं पूरा हेलमेट हिल चुका है। पंत की आंखें भी बंद हो गई, क्योंकि 140 के ऊपर की जो स्पीड की गेंद होती है, 145 के करीब ये गेंद थी, वो इतनी जोर से लगी कि पंत हिल गए, हक्के बक्के रह गए कि अचानक क्या हुआ। हेलमेट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ग्रिल्स काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन गेंद भी थोड़ी भारी होती है, स्पीड से आती है और वो जाके नीचे लगी। सोचिए अगर वो गर्दन तक लगती या कहीं ठुड्डी पर आके गेंद लगती या वो डक करने जाते पीछे लग सकती थी, तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए कहा जा रहा है कि बाल बाल बच गए ऋषभ पंत, क्योंकि वो गेंद काफ़ी खतरनाक थी। आप खुद देखिए किस तरीके से फिर फिजियो आके कंकशन के बारे में पूछ रहे हैं। कंकशन में भी यही होता है कि उनसे नाम पूछा जाता है, ठीक है नहीं है, 2-3 सवाल होते हैं कि जिससे जो फिजियो होते हैं उनको संतुष्टि मिल जाती है कि खिलाड़ी ठीक है, चक्कर वक्कर नहीं आ रहे, थोड़ा रोका जाता है। और ऐसा ही कुछ ऋषभ पंत के साथ भी किया गया। जब उनको गेंद लगी तो वो दर्द में भी थे, बैठे भी, फिजियोज आए, उनको थोड़ा पानी पिलाया, थोड़े एनर्जी दी, उसके बाद हेलमेट उतारा गया, कंकशन के कुछ सवाल किए गए, फिर उसके बाद बैटिंग करने आए। लेकिन इस दौरान मिचेल स्टार्क भी जल्दी से ऋषभ पंत के पास पहुंचे, उनसे पूछा कि वो ठीक है या नहीं है, तो उनका जवाब भी आया कि वो ठीक है, लेकिन तब तक डॉक्टर्स आ चुके थे। इससे पहले जो गेंद लगी थी वो सीधा बाइसेप्स पे जाके लगी थी, वहाँ पे एक अच्छा पैच बन चुका है, स्वेलिंग भी है, फिजियो आए थे, उन्होंने टेपिंग की, उनको आइस पैक दिया गया था। ये सारी तमाम चीज़ें थी कुछ ही ओवर के भीतर ऋषभ पंत के साथ गुजरी। लेकिन जो हेलमेट पर गेंद लगी वो 145 के करीब की गेंद थी। वो तो ग्रिल्स अच्छी होती है और बॉल जो है ग्रिल्स के करीब ही लगी। अगर वो कहीं और गले तक या फिर इस साइड में कहीं लग जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और ऋषभ पंत गंभीर रूप से चोटिल हो सकते थे। ऋषभ पंत ने 40 रन तो बनाए, लेकिन जैसे तैसे, यानी कि इतनी खतरनाक गेंदबाजों का सामना किया, इतनी खतरनाक गेंदें उनके शरीर पे लगी, बावजूद इसके वो टिके रहे और रन बनाते रहे। उम्मीद थी कि एक बड़ी पारी होगी, लेकिन सिडनी में 40 रनों की पारी ऋषभ पंत के बल्ले से आई है। अब देखते हैं कि फिजियो और मेडिकल टीम ऋषभ पंत पर क्या अपडेट देता है, क्योंकि हाथ पर भी गेंद है, स्वेलिंग है, तो उन्हें कीपिंग भी करनी है और हेलमेट पर लगी तो उसका इम्पैक्ट थोड़ी देर बाद पता लगता है। हो सकता है कि एक हाथ स्कैन के लिए भी ऋषभ पंत को ले जाया जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत फिट हो और सिडनी का पूरा टेस्ट मैच खेले।